हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर पावर में। और पिछले दिन हम लोग अम्ल का परिभाषा पढ़े थे, अम्ल के गुण पढ़े थे। और आज हम लोग अम्ल और क्षार के बीच रिएक्शन, अम्ल और धातु के बीच रिएक्शन करें को पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया कैसे करता है। अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। देखिए इधर अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया। आज का हमारा ये टॉपिक है अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया कैसे होता है। जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया, पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा अम्ल का, उसके बाद थोड़ा सा धातु का ले लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन करवाते हैं। जैसे देखिए यह हो गया H2SO4, ये क्या है, इसको हम लोग कहेंगे अम्ल है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। HCnO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। H2CO3, इसका नाम है कार्बनिक अम्ल। और कुछ धातु के बारे में हमें जानेंगे। ये तो सब कितना हो गया, ये सब जो हो गया, ये सब हो गया धातु। इसको कहेंगे हम लोग एसिड है ये सब। इसको हम लोग कहेंगे सल्फ्यूरिक, इसको कहेंगे नाइट्रिक, इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक, इसको कहेंगे एसिटिक एसिड, इसको कहेंगे फॉर्मिक एसिड, और इसको कहेंगे हम लोग कार्बनिक एसिड। अब हम कुछ धातु के बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे ये हो गया पोटेशियम, Na से होता है सोडियम, Ca से होता है कैल्शियम, Mg से होता है मैग्नीशियम, और Au से होता है सोना, Fe से होता है आयरन, और Al से होता है एल्युमिनियम। ये सब क्या है, सब में जो है धातु है। ये हो गया पोटेशियम धातु, ये हो गया सोडियम धातु, ये हो गया कैल्शियम धातु, ये हो गया मैग्नीशियम धातु, ये हो गया सोना, ये हो गया लोहा, और ये हो गया एल्युमिनियम। अब हम लोग अम्ल और धातु के बीच रिएक्शन कराना शुरू करेंगे। यानी हम लोग अम्ल और ये जितना भी धातु है सबकी अभिक्रिया हम लोग एक एक करके जो है वो अम्ल के साथ करवाएंगे। कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ है सर कि अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया कैसे होगा। सबसे पहले इसको हम लोग लिख देते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो लवण और जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो क्या बनता है, तो लवण और साथ साथ में क्या देता है, और हाइड्रोजन गैस देता है। इसको हम लोग एक एक समीकरण से भी करके देखते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में अगर हम लोग इसका अगर ले ले, उदाहरण में ले लेते हैं
उदाहरण करा अम्ल की अभिक्रिया धातु से, तो पहला हम लोग अम्ल ले लेते हैं HCl। इसका अभिक्रिया हम अगर सोडियम धातु से करवा दे, जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम धातु से अगर करवाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो पहले हो गया सोडियम, तो सोडियम लिख लेंगे। और जब अम्ल धातु क्या करता है, धातु जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। धातु जो है वो अम्ल को क्या करता है, तो अम्ल से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। तो ये हो गया सोडियम और इसका मूलक हो गया Cl, तो Cl लिखेंगे। और जो सोडियम जो धातु है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H को क्या करेगा, यानी हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। तो ये बन गया H2, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम सोडियम धातु से करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को बराबर करेंगे। हाइड्रोजन इधर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन अब 2 हो गया, अब क्लोरीन भी अब 2 हो गया। तो हाइड्रोजन इधर 2 है लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 1 है, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, तो 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब जो है ये हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, और सोडियम इधर 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे अब ये 2 देना पड़ेगा, तब बराबर हो गया। ये है धातु और अम्ल के बीच पहला रिएक्शन। कौन सा धातु था, धातु था सोडियम, और कौन सा अम्ल था, तो अम्ल था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी हम लोग जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाए तो क्या बना, तो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना। दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग। जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले ले और जो है इसके जगह पे धातु अगर Mg ले ले, मैग्नीशियम धातु को अगर हम लोग ले ले, यानी जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवाएंगे तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा और इसका मूलक होगा Cl2 प्लस H2। ये कहाँ से हो गया, यानी मैग्नीशियम यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम लोग मैग्नीशियम धातु के साथ करवाए तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, जो है क्या है, एक प्रकार का लवण है, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। यानी मैग्नीशियम धातु भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या किया, तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। तो ये बन गया क्या, H2। तो इधर हो गया मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, इधर क्लोरीन 2, तो यहाँ पे क्लोरीन 1 है इसलिए इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है और हाइड्रोजन 2 है, तो ये हाइड्रोजन, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम लोग और भी अलग अलग प्रकार के अम्ल की अभिक्रिया इनसे करवाते हैं। देखिए कैसे होगा। जैसे अगर हम ले लेते हैं H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है या इसको बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। जब इसका अभिक्रिया अगर हम ये सोडियम से अगर करवाते हैं तो क्या बनेगा, ये होगा Na, और इधर जो मूलक है ये हो जाएगा 2SO4 और प्लस H2। यानी जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर सोडियम से करवाते हैं तो क्या बनता है, तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल और ये सोडियम धातु क्या करता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से H को क्या करता है, तो H को बाहर निकाल देता है और खुद जो उसके स्थान पे आ जाता है, इसलिए बन जाता है Na2SO4 प्लस H2। तो यहाँ पर भी हम लोग देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम से करवाए तो सोडियम सल्फेट प्लस क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। और भी हम लोग एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। इधर इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि बैलेंस करना अनिवार्य होता है। तो हाइड्रोजन हो गया 2, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गया 4, सल्फर हो गया 1, सल्फर हो गया 1, इधर सोडियम 2 है इसलिए यहाँ पे क्या है, तो 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब जाके हमारा समीकरण क्या हो गया, ये सही हो गया। अब हम लोग और भी अभिक्रिया करा लेते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे, मैग्नीशियम धातु से अगर करवाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पहले मैग्नीशियम
और हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन को ये बाहर फेंक देगा, आउट करेगा। और जो बाकी जो मूलक लगा हुआ है तो ये बन जाएगा MgSO4 प्लस H2। यानी ऐसा जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर मैग्नीशियम धातु के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, तो कहेंगे मैग्नीशियम सल्फेट और क्या हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ये क्या है, आपस में बराबर है, इसको हम लोग को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। और भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं धातु के साथ। जैसे अगर हम लोग मान लिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु से साथ करवा दिए, अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाएंगे तो पहले ये जिंक हो गया, इसका मूलक इधर Cl होगा और जिंक क्लोराइड का फार्मूला ZnCl2 होता है। हम लोग नोमा क्लास में ही इसको पढ़ चुके हैं। और बाकी जो बचेगा क्या है, वो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम लोग जिंक क्लोराइड जिंक के साथ करवाते हैं तो ये क्या बनता है, जिंक क्लोराइड और क्या है, हाइड्रोजन गैस बनता है। इधर जो है हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 2 से, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, और जिंक 1 है तो जिंक 1 है, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 है, और हाइड्रोजन गैस 2 है तो हाइड्रोजन गैस 2 हो गया। इसके अलावा और भी हम लोग और रिएक्शन देखते हैं। जैसे अगर हम लिख देते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के साथ अगर करवाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया सर Zn, इसका मूलक हो गया तो SO4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, तो कहेंगे H2 हो जाएगा। यानी हम लोग जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर जिंक के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। हम इन समीकरणों में देख रहे हैं सर क्या है, तो हर हाल में जो है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस दे रहा है, तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। कभी भी अगर आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ दिया जाए कि अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है, इसका आंसर आपका क्या होगा कि सर अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है, तो हाइड्रोजन गैस देता है। देखिए हर चीज में हर रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, हाइड्रोजन गैस है। ये क्या है, ये है अम्ल और ये क्या है, धातु। अम्ल और धातु मिलकर क्या बनाता है, तो हम लोग कहेंगे कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ भी देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया किया तो भी बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। यहाँ भी देखिए ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया सोडियम, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, तो ये बनाया Na2SO4, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस होता है। ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल और ये हो गया मैग्नीशियम धातु क्या बनाता है, इसको हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम सल्फेट और क्या बना रहा है, तो H2 बना रहा है। तो हम हर रिएक्शन में यही चीज देख रहे हैं कि अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही देता है। तो अम्ल और जो है धातु के बीच जो है इस प्रकार अभिक्रिया होती है। और अब जो है हम लोग अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराएंगे कि अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अब हम लोग इसको पहले मिटाते हैं। ये था अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया। अब है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कैसे करता है, अम्ल और क्षार कैसे अभिक्रिया करता है। लेकिन इसके पहले एक चीज पॉइंट में नोट करके लिख लीजिएगा सर कि कुछ धातु जो होते हैं, कुछ धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। जैसे हो गया सोना, कुछ धातु नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे पहले, कुछ धातु अम्ल के साथ, कुछ धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, कुछ धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। जैसे
जैसे सोना, सोना का सिंबल क्या होता है सर? सोना का सिंबल जो होता है वो होता है AU, सिल्वर का होता है AG, प्लेटिनम का होता है PT, मरकरी का होता है HG। ऐसे धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। जैसे ये हो गया Cu यानी हो गया कॉपर, कॉपर का मतलब होता है तांबा, तांबा का संकेत क्या होता है? तो Cu होता है। इसके बाद हो गया सोना यानी इसका हो गया AU, इसका सोना का सिंबल कैसे होता है? तो हम लोग कहेंगे AU। उसके बाद हो गया प्लेटिनम यानी हो गया P और T, PT से क्या होता है? तो PT से होता है प्लेटिनम। इसके अलावा और होता है HG, HG से होता है जिसको हम लोग कहते हैं मरकरी। HG से क्या होता है? HG से होता है मरकरी होता है। उसके बाद AG, AG से क्या होता है? AG से मतलब होता है सिल्वर यानी चांदी। यानी कौन कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? तो वह धातु है कॉपर यानी तांबा, AU माने सोना, PT मतलब प्लेटिनम, HG मतलब पारा, AU मतलब चांदी। ये ऐसे धातु हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। बाकी जो हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी धातु होते हैं सभी जो है वो धातु से अभिक्रिया, धातु अम्ल अभिक्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन सक्रियता श्रेणी से नीचे जो धातु होंगे, जैसे कि ये सब धातु जो है वो सक्रियता श्रेणी से नीचे यानी हाइड्रोजन से नीचे होते हैं और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बीच जो है अभिक्रिया कैसे होता है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है, कराई जाती है तो लवण, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है, तथा जल बनता है। अम्ल क्षार, अम्ल तथा क्षार, तथा क्षार एक दूसरे को, एक दूसरे को, अम्ल तथा क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। अम्ल तथा क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देता है। इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए तो अब हम लोग जो है वह अम्ल और क्षार के बीच रिएक्शन कराते हैं कि अम्ल और क्षार जो है वो आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। यहाँ पे हम लोग लिख दिया है कि जब अम्ल की अभिक्रिया अगर हम लोग क्षार से कराई जाती है तो क्या बनता है? लवण देता है और जल देता है। यानी जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया अगर क्षार से कराएंगे तो क्या बनेगा? तो कहेंगे लवण और वह जल देगा। इसमें होता क्या है कि अम्ल जो है वो क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार जो है वो अम्ल को उदासीन कर देता है। तो ये लिखा गया है कि अम्ल तथा क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है।
अब हम लोग इसका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल हो गया इसमें कि पहला लेना है आम्ल और क्षार के बीच। देखिए इधर हो गया HCl, ये क्या हो गया आम्ल, एक और क्षार ले लेते हैं। क्षार जिसका गुण क्या होता है, कड़वा होता है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षार। जैसे साबुन क्या है तो कहेंगे एक प्रकार का कड़वा स्वाद होता है तो क्षार है। डिटर्जेंट क्या होते हैं तो इसको भी हम लोग कहेंगे कि क्षार है। यानी जिसका स्वाद कड़वा होता है उसको हम लोग क्षार कहेंगे, जिसका स्वाद खट्टा होता है उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। तो ये हो गया अम्ल। और देखिए ये हो गया NaOH, क्या हो गया तो हम लोग इसको कहेंगे कि क्षार है। अब इसका रिएक्शन हम लोग कैसे कराएंगे तो ये देखिए हो गया Na, तो Na इसका लिख देंगे। ये Na जो है मांगा कि नहीं Cl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, कि NaCl क्या है, एक क्षार है। ये क्षार जो है वो अम्ल के मूलक से हो जाएगा, रिएक्शन करेगा तो Cl हो जाएगा और प्लस। अब जो बाकी जो बचा है तो उसमें क्या है तो ये हो गया लवण और ये हो गया जल। यानी ये हो गया अम्ल और ये हो गया क्षार। जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब है पहले हम लोग सोडियम को लिख लिए और जो अम्ल के साथ अमूलक है उसको हम लोग इसके साथ हटा दिए और बाकी तो फिर जल बनेगा ही तो बनेगा सब में। इधर देखिए सोडियम एक है, सोडियम इधर एक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक है, इधर भी हाइड्रोजन एक है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर भी एक है, और इधर हाइड्रोजन दो है, इधर भी यहाँ पे एक और एक यहाँ पे है। अगला हम लोग ये रिएक्शन लेते हैं, जैसे हो गया HCl प्लस KOH। ये इसको हम लोग कैसे करेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम को धातु को लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इससे मूलक हम जो लिखेंगे तो KCl प्लस क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा H2O। यानी जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्या बनाएगा तो ये बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और जल बनेगा। इधर हो गया हाइड्रोजन एक और एक दो, इधर भी हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, पोटेशियम एक और क्लोरीन एक, ये बैलेंस समीकरण है। इसके अलावा और अगर हम लोग ले लें तो H2SO4 प्लस, इस धातु के क्षार के साथ करवा देते हैं तो NaOH। ये क्या हो गया तो हम लोग कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया, तो ये हो गया Na, इसका चलाएगा यहाँ तो ये हो गया Na2SO4 और प्लस क्या हो जाएगा तो कहेंगे H2O हो जाएगा सर। उसी प्रकार अगर हम लोग अभिक्रिया करवाए, यहाँ पे दो हो गया, इसे और हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये जैसे H2SO4 यानी हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH हो जाएगा। इधर हो जाएगा K2SO4 प्लस H2O हो जाएगा। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा तो पोटेशियम सल्फेट और जल बनेगा। और भी एग्जाम्पल हम लोग अगर लेना चाहेंगे, जैसे HNO3, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया, किससे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा लेते हैं तो यानी AOH। ये क्या हो गया सर तो हम लोग कहेंगे नाइट्रिक अम्ल हो गया। और नाइट्रिक अम्ल की अगर अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो पहले क्या बनेगा तो Na, और इसका जो मूलक है इसमें आके सटेगा तो NaNO3 और प्लस क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर करवाते हैं तो सोडियम नाइट्रेट प्लस क्या होता है तो जल बनता है। इसके अलावा अगर हम लोग और एग्जांपल देखना चाहेंगे तो लिखेंगे HNO3 प्लस KOH। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यानी जब हम लोग नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया K और इसका मूलक हो गया NO3 और प्लस क्या बन जाएगा सर, बन जाएगा H2O। यानी हम लोग नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया जब किससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट और जल बनता है। यानी हर स्थिति में अगर हम लोग देख रहे हैं तो जब हम लोग अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हर हाल में लवण और जल ही प्राप्त होता है। देखिए जैसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराए तो क्या बन गया तो लभी बन गया, लवण और जल बन गया।
जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम लोग क्षार से करवाए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाए तो ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड और जल बन गया। तो ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ये सब क्या है, तो ये सब जो है सभी सब क्या है, लवण है। और इधर वाला तो H2O सब आप लोग जानवे करते हैं कि जो है क्या H2O क्या है, तो इसको हम लोग जल के भी नाम से जानते हैं। तो अम्ल और क्षार किस प्रकार अभिक्रिया करता है, तो अम्ल जब भी जो है क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है ये कि जल को बाहर निकालता है और जो है क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि अम्ल और धातु के बीच किस प्रकार अभिक्रिया होती है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार जो आपस में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो अगले वीडियो में हम लोग धातु के कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराएंगे और भी बहुत सारा रिएक्शन है उसको जरूर करेंगे। तो देखते रहिए और अगले दिन शेष जो है अगले दिन हम लोग मिलते हैं। अगर अच्छा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।